दोस्तों नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज आपके लिए जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, यह वीडियो आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आपका जो प्रथम पेपर होता है जीके वाला, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। इसमें अपन आज बात करेंगे अपन बात करें कि महासागर आपका जो टॉपिक है महाद्वीप और महासागर, तो दोनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कभी कभार दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब तक 2000 अपन बात करें 10 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और उन पे अपन बात करेंगे। तो आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से तैयारी करनी है। ज़्यादा कोई यो नहीं है कि बड़ी बड़ी पोथे आप लेकर पढ़ना शुरू कर दे, जैसे कोई 100 पेज का पढ़ रहा है। तो जैसे लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य में कम से कम ये 60 से 70 पेज में दिया गया है। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत सीमित मटेरियल यानी कम पेज में पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 पेज के अंदर ये दोनों महाद्वीप और महासागर वाला मैटर आपको संपूर्ण करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे और एक दो क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। जो पहले क्वेश्चन आएंगे आपके वो तो है 2023 के जो एग्ज़ाम हुए उनमें, और बाकी वाले जो पहले एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछे गए। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के ही है। तो आइए इनकी शुरुआत करते हैं अपन। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, दक्षिणी अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक और प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं? तो कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली। तो ये क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि सबसे टफ क्वेश्चन था और लगभग कोई भी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता था। तो ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के भी आ सकते थे क्योंकि नहीं तो गलत होता। और इसका सही उत्तर है चिली, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए ये क्वेश्चन है, निम्न दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन करना है। महासागर दिए गए और दूसरी तरफ सीमावर्ती सागर दिए गए। यानी सामान्य वाला जो आपका एग्जाम होता है इसमें अपन बात करें तो महाद्वीप और महासागर में लगभग महासागर से ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर, कोरल सागर, हिंद महासागर के सामने दिया बांडा सागर, आर्कटिक के सामने कारा सागर, अटलांटिक से बेरिंग सागर। कौन सा सही है? तो देखिए कोरल सागर प्रशांत महासागर का है, बांदा सागर भी प्रशांत महासागर का है, और कारा सागर है जो आर्कटिक का है, और बेरिंग सागर है जो प्रशांत महासागर का। तो इसमें कौन सा सही है यूं बताना है आपको। तो देखिए एक ए सही है, बी गलत है और सी सही है, डी गलत है। तो इसमें ए और अपन बात करें सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपको विशेष रूप से सीमावर्ती सागर जितने भी है प्रत्येक महासागर के आपको याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी देखिए यह भी 2023 का ही पेपर है। सीमावर्ती सागर और महासागर दिया गया है और सुमेलित कौन सा नहीं है यानी गलत कौन सा है ये बता रहे। तो बेरिंग सागर प्रशांत महासागर ये सही है, बाल्टिक सागर अटलांटिक का ये सही है, लाल सागर हिंद महासागर में ये सही है, और ओखोटस्क सागर अटलांटिक ये गलत है, ये प्रशांत महासागर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको सम्मिलित ही करना है और एक तरफ द्वीप है और एक तरफ आपका महासागर दिए गए। तो यहाँ पर देखिए गैला पेगोस द्वीप जो है तो ये आपका प्रशांत महासागर में है। एक का दो, तो दो की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 वाले 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन 2 नंबर आपका सीधे कट हो जाएगा। फिर बात करें कनारी द्वीप और डियोग्राशिया द्वीप हिंद महासागर में। सी में एक, तो सी में एक इसमें आ रहा है और इसमें ऊपर वाले में आ रहा है, लेकिन ये कट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो रहा है और कनारी द्वीप है जो आपका हो जाएगा अंध महासागर और न्यू साइबेरियन द्वीप आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे, न्यूजीलैंड के पश्चिम तट के सारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सारे। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये बात तो पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात कौन से भाग में? तो पूर्वी भाग में है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची 2 से कटक दिए गए हैं और कुछ द्वीप भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलेंजर कटक ये दक्षिण अटलांटिक में है, अल्बर्टोस कॉल्डेरा ये दक्षिण प्रशांत में है, और एजोर कटक की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, क्यूरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूर्व परीक्षा क्वेश्चन भी रट लोगे तो हो सकता है रिपीट हो जाए। डी आर को ग्रासिया द्वीप कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। अगला देखिए, मलक्का जल डमरू मध्य अलग करता है, यानी जल संधियां भी आपको मुख्य मुख्य याद करनी है। तो देखिए, सुमात्रा और बोर्निया, सुमात्रा और जावा, मलेशिया और जावा, मलेशिया और सुमात्रा। तो ये मलेशिया और सुमात्रा के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह महासागर है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और बाल्टिक। तो 0 डिग्री देशांतर का पूछा जा रहा है, यानी ऐसे। तो अटलांटिक महासागर से ये गुजरी गई है, आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरा है दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ये सभी प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो देखिए, ये जो होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, ये सभी प्रशांत महासागर के द्वीप है और जापान के सभी द्वीप है। और इसमें जो विवाद है वो है सेनकाकू द्वीप के मध्य, जिसे दिया ओयू द्वीप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे प्राचीनतम समुद्र यानी महासागर कौन सा है? तो यह आप सभी को पता है, इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर। और निम्न में से कौन सा महाद्वीप शेल्फ सागर है? तो उत्तरी सागर जो है वो शेल्फ सागर है। और महासागर को अगर आपको पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर है वो शेल्फ सागर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। और अंतिम क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा सागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। तो आपको यही याद करना है और बड़े से छोटा के क्रम याद कर लेना। जैसे प्रशांत महासागर 1 पे आ जाएगा, अटलांटिक 2 पे आ जाएगा, हिंद महासागर 3 नंबर पे आ जाएगा और आर्कटिक 4 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में एक और वर्गीकरण किया गया है जिसमें दक्षिणी सागर भी माना जाता है, तो वो आ जाएगा आपके 4 नंबर पे, आर्कटिक फिर 5 पे आएगा। तो ये क्रम भी याद कर लेना आप, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। बाकी आपको महासागर और महाद्वीपों की बात करें तो महासागरों की मैं बात करूँ तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है। एक तो महासागरों के जो वो याद करने